हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 34वें दिन के मंगलमय दृश्य।
आयोजन के 34वें दिन मंदिर जी पहुंचकर प्रातःकाल सभी भक्तों ने विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी का मंगलमय अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने पूर्ण विधि पूर्वक शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही भक्तों ने भगवान की मंगल आरती की। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों का कल्याण किया। 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आरका विद्या श्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, कल अपना चला था कि ध्यान में उपयोग जब एकाग्र होता है तो शरीर की चिंता, शरीर की ओर उपयोग नहीं जाता है। जहाँ एक ओर ध्यान लग जाता है तो दूसरी ओर की उसे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो कहते हैं कि जब वह चित्त चैतन्य में लगता है, एकत्व में लगता है, तो शरीर की ओर उपयोग नहीं जाता है। कल कहा था ना कि बूदरदास से पूछा गया कि भैया दुकान पर बैठे थे और मक्खी भगा रहे थे घाव के ऊपर से, तो पूछा कि भैया ये कैसे हो गया? बोले सामायिक कर रहे थे तो चूहा ने घाव बना दिया। अब कहते यहाँ तो तुम मक्खी भगा रहे हो, वहाँ तुम चूहा नहीं भगा पाए। बोले उस समय जिस समय हम सामायिक कर रहे थे तो उस समय आत्मा के साथ थे, आत्मा के साथ थे, इसलिए शरीर की फिक्र नहीं रही। और हम शरीर के साथ हैं तो हर क्रिया के हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब ध्यान में, एकत्व में, चिंतन में उपयोग डूब जाता है अपना, तो फिर बाहर का उसे ध्यान नहीं रहता है। परिसय, उपसर्ग आदि सब सहन हो जाते हैं। अब कहते हैं कि एकत्व में कोई संबंध नहीं रहता है, कोई भी संबंध नहीं रहता है जिस समय ध्यान करते हैं। तो बताते हैं कटस्थ करता है मिति संबंधा ध्यानम ध्येयम यदात्मेवं संबंधा कीदृशस्तदा। कहते हैं आत्मा का जब ध्यान करते हैं योगी जन, अध्यात्म योगी जब आत्मा का चिंतन करता है, उसका चित्र एकाग्र होता है, लीन होता है, तो कर्ता कर्म संबंध नहीं रहता है। कटस्थ करता है मिति संबंधा, मैं चिटाई का करता हूँ। कटस्थ देवदत्त कहता है मैं चिटाई का करता हूँ। तो कर्ता जो है वास्तव में देखा जाए तो चिटाई का, देवदत्त चिटाई का कर्ता रूप, निमित्त रूप कर्ता तो है, लेकिन कर्ता नहीं है, निमित्त रूप करता है। और चिटाई जो बांस की चिटाई, खप्पचड़ों की चिटाई है, वह अलग है। कहते हैं चिटाई और करने वाला दोनों अलग हैं, कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग हैं। जैसे कर्ता और कर्म अलग अलग हैं, वैसे ध्यान, ध्याता और ध्येय अलग अलग नहीं है। आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही जिसका ध्येय है, वो आत्मा ही ध्याता है, उसमें कोई भेद नहीं। जब कर्ता कर्म संबंध नहीं है, एक आत्मा में ही होते हैं, तो संबंध कैसा? कीदृशस्तदा। कहते हैं संबंध कैसा, किसका? तो कहते किसी का भी नहीं। जैसे कर्ता कर्म संबंध चिटाई का कर्ता जो है, ऐसे ही ये तो चिटाई का उदाहरण दिया। वास्तव में देखा जाए
तो हम सोचते मैं करता हूँ, मैं मकान का करता हूँ, मैं दुकान का करता हूँ, मैं घर गृहस्थी का करता हूँ, मैं रोटी बनाने वाला हूँ। तो भाई रोटी बनाने वाले तुम हो कि मात्र निमित्त हो? निमित्त तो हो सकते हो लेकिन कर्ता नहीं हो सकते हो। निमित्त हो, आटे में रोटी बनने की योग्यता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें निमित्त हैं। अकेले आटा रख दो बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी। उसमें पानी, चकला, बेलन, सब कुछ उसमें निमित्त हैं। जैसे घड़े बनाने में कुम्हार कहता है मैं घड़ा बनाता हूँ, लेकिन कुम्हार उसमें निमित्त है। मिट्टी में योग्यता तो है, मिट्टी पड़ी रहे योग्यता है, तो जब तक वो हाथ का संस्कार नहीं करेगा, उस लौंदे को उस पे चाक पर नहीं रखेगा और हाथ का संस्कार नहीं देगा कि उसे घड़ा बनना है, कटोरा बनना है, कि सकोरा बनना है, तब तक उसको वो रूप उसका धारण नहीं हो सकता है। हम कर्ता तो बनते हैं, हमने रोटी बनाई, भैया तुमने रात की पूर्ति की है, दूसरा आ जाए उसको बना के खिला दो जब जाने। तो कहते रात की पूर्ति, तुम करता तो नहीं लेकिन निमित्त हो। ऐसे ही ध्यान, जब ध्यान करता है, हम दूसरों के कहते हैं, जब सीता ने अब लव अंकुश को रोका कि भैया राम से युद्ध मत करो, ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे युद्ध नहीं करो, अन्याय उनने किया है तो मैं युद्ध जरूर करूंगा। तो सीता उस समय सोचती है कि ये हमारे, अभी तक तो मेरे पुण्य का उदय था तो ये हमारी बात मानते थे, अब मेरा पुण्य क्षीण हो गया जो आज हमारी ये बात नहीं मान रहे। तो इस समय, जिस समय कर्तव्य का भाव आए, क्योंकि जब तक करता 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 करते रहोगे ना, तब तक आकुलता होगी, अशांति होगी, क्लेश होगा। भाई माता जी ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी बात, हमने इसका इतना किया और ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारा कुछ नहीं कर। भाई ये तुम्हारा करता, तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं इतना जो तुम उससे करवा सको। तो करता तो नहीं बनना, तुमने उस समय जिस समय किया है उस समय राग की पूर्ति की है। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को संबोधित किया। बोलो परम पूजनीय गणेर का विद्याश्री माँ की जय। हमारी माँ गणेर का कि जीवन का वृत्तांत बड़ा ही अनोखा था और बड़ा ही कथानक पूर्वक था, जिनकी एक एक क्रियाओं से अपने जीवन में कुछ सीखा जा सकता था। कैसे कष्टों को पीती थी और कैसे आत्मज्ञानी थी वो। आज हम सब लोग बैठे हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और इतना किसी और के साथ होता इस पंचम काल में, वो जिन शासन को ही छोड़ देता। और जितना उनके ऊपर उपसर्ग होते थे, जितनी आपद विपदाएं आती थी, और वे मजबूत जिन शासन की भक्त बन के उभरती थी, अटूट श्रद्धा थी। भगवान का अभिषेक देखने, करने, करवाने का बड़ा शौक था। पुष्पों से माला जाप करने का बड़ा शौक था, स्वाध्याय करने का बड़ा शौक था, प्रवचन करने का बड़ा शौक था। महानुभाव अंत समय में भी उन्होंने 3 गाथाओं का उपदेश दिया। महानुभाव 15 मिनट कोई कह दे और देवा की कह दे कि आपकी उम्र 15 मिनट बची, आप जाने वाले हो, आप उपदेश नहीं दे सकते।
और उन्होंने बैठ के उपदेश दिया। आप क्लिप देख रहे होंगे कार्यक्रम में। ये सब 15 मिनट का काम है। महान भाव, विशाल हृदय, जिन्होंने नमोकार मंत्र को अपना शरीर ही मान रखा था, उनके रोम रोम में नमोकार मंत्र गूंजता था। हमारी माँ सबको धर्म में स्थिर करने में लगी रहती थी। सब दुखियों को बुला करके कहती थी महामंत्र नमोकार का जाप करो। महान भाव, अंत समय में भी उन्होंने सब उपसर्गों को जीतते हुए अपनी आत्मा को जो लखा है, ये बिरले लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, पुराण पुरुष होते हैं। ऐसी पुराण पुरुष धारण करने वाली गणनीयार विद्याश्री सदा जयवंत हो, उनके चरणों में उनका यह सेवक पूरा संग बार बार नमन करता हो। माँ आशीर्वाद देना, वही बल वही शक्ति हम पर आए। बोलो गणनीयार का विद्याश्री माँ की जय। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।